सभी को नमस्ते। हम पढ़ रहे थे योग। आज उसी योग के क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जानेंगे सकटा योग या सकता योग। दोनों ही नाम इसके हैं। ठीक, ये योग कब बनता है? पहली बात तो यह योग बहुत ही अशुभ होता है। जिसकी भी कुंडली में ये योग बनेगा वो अपमान, भय, दंड, चोर, रिश्तों में दरार, आर्थिक तंगी का सामना करेगा। अब ये योग कब बनता है? जब कुंडली के अंदर सभी ग्रह प्रथम भाव से लेके सप्तम भाव के बीच में बैठे हों तो यह योग बनेगा। यह योग व्यक्ति को भोग विलासी बना देता है। पुरुष का महिला के प्रति और महिला का पुरुष के प्रति लगाव ज़्यादा हो जाता है। योग जब बनता है तो आर्थिक संकट देता है, शारीरिक कष्ट देता है, मानसिक समस्याएं देता है। आप कितना भी अच्छा काम कर लें, समाज में आपको समर्थन और सम्मान नहीं मिलता है। सकटा योग एक बैलगाड़ी की तरह है, धीरे धीरे चलता है। जीवन बहुत धीमी गति से चलता है, निराशा प्रदान करता है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक सिर्फ और सिर्फ परेशानी उत्पन्न होती है। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों में लड़ाई होती है। यह योग आपके करीबी लोग जो आपको चाहते उनके साथ बहस करवाता है, विभिन्न तरह की बीमारियां देता है, व्यक्ति को चालाक और स्वार्थी बनाता है। इस योग में बहता हुआ व्यक्ति स्वास्थ्य और व्यवसाय दोनों की हानि करता है। यह योग बहुत ही अशुभ माना जाता है क्योंकि इसमें पैदा हुआ व्यक्ति गरीब होता है। जीवन की गति उसकी बहुत धीमी होती है। इस योग का व्यक्ति अपने जीवन में परेशानी को सहता है। जीवन यापन के लिए तक उसे संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा होता है यह योग। अब इस योग से बचने के लिए क्या उपाय करें? इस योग से बचने के लिए ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं, उनको करना चाहिए। नंबर 1, हनुमान जी की आराधना करें। अगर यह योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो आपको सुबह शाम दोनों टाइम हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाना चाहिए। दान करना चाहिए, जन कल्याण के कार्य करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, प्यासे को जल पिलाना चाहिए, जल की व्यवस्था करनी चाहिए, पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए, पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। इस तरह करने से आपको इसके लाभ प्राप्त होते हैं। और ये उपाय कम से कम 43 दिन अवश्य करना चाहिए। अगर बीच में छूट जाता है तो उसे फिर से शुरू करें और फिर उसे 43 दिन तक करें। इस योग के कोई भी उपाय सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य अस्त होने से पहले करना चाहिए। मीन्स अपने यहाँ देखिए सूर्योदय कब हो रहा है उसके बाद कीजिए, और सूर्य अस्त कब हो रहा है उससे पहले कर लीजिए। ये था हमारा सकट योग, सकटा योग या सकता योग। अब बात करते हैं अपने अगले योग जिसका नाम है अम्ला योग। अम्ला योग कब बनता है? अम्ला योग तब बनेगा जब लग्न से 10वें घर में 10वें भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो कौन सा योग बनेगा? अम्ला योग बनेगा। इसके साथ ही यदि चंद्रमा से 10वें घर में, चंद्रमा मान लीजिए आपके दूसरे में और दूसरे से गिनिए 10वां घर कौन सा होगा? 11वां भाव, वहाँ पर कोई शुभ ग्रह है तो भी अम्ला योग बनेगा। तो अम्ला योग कब बनता है? 2 कारण होने चाहिए। नंबर 1, 10वें भाव में कोई शुभ ग्रह हो कुंडली में, या फिर चंद्रमा जिस जगह बैठा है वहाँ से गिनने पे जब 10वां भाव आए तो वहाँ कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो अम्ला योग बनेगा। अम्ला योग एक शुभ योग होता है। यह सुख,
समृद्धि, आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला योग होता है। चलिए जानते हैं अम्ला योग में कौन से ग्रह से अम्ला योग शुभ बनता है। नंबर 1, यदि कुंडली में गुरु 10वें भाव में है या फिर चंद्रमा से 10वें भाव में है, चंद्रमा से 10वें भाव में या कुंडली में लग्न से 10वें भाव में गुरु बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति अम्ला योग बना रहा है। इनकी कुंडली अम्ला योग बना रही है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा वक्ता होगा, दूरदर्शी होगा, जन नेता होगा, कल्पनाशील व्यक्ति होगा, ज्ञान प्रचुर मात्रा में होगा, विद्वान होगा। ऐसा व्यक्ति शिक्षक होता है, प्रोफेसर होता है, विद्वान होता है, ज्योतिष का ज्ञाता होता है, राजनीति में बहुत उच्च पद को प्राप्त करता है, एक प्रसिद्ध शिक्षक होता है, उन्नति, सफलता सब कुछ इसको प्राप्त होती है। अब इसी के साथ यदि 10वें भाव में शुक्र है या फिर चंद्रमा से 10वें भाव में शुक्र है और किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो भी अम्ला योग बनेगा। ऐसा व्यक्ति फिल्म, टेलीविजन के उद्योग में सबसे आगे होगा, मीडिया में इसकी ख्याति होगी, लोग इसको जानते होंगे, महान धन वाला होगा, समृद्धि वाला होगा। शुक्र के कारण इसकी शादी भी अच्छी जगह होगी, भोग विलास भी अच्छा करेगा, बहुत समृद्धि पाएगा। अब यदि 10वें भाव में बुध है, कुंडली के 10वें भाव में बुध है या चंद्रमा से 10वें भाव में, जहाँ चंद्रमा बैठा है वहाँ से काउंट करिए, यदि 10वें भाव में बुध है तो यह व्यक्ति इंजीनियर होगा, अकाउंटेंट होगा, बैंकिंग सेवा में होगा, उपन्यास लेखक होगा, प्रिंट मीडिया में होगा और हर जगह इसको सफलता मिलेगी, भौतिकवादी सुख प्राप्त करेगा। यदि 10वें भाव में किसी के बुध अकेला बैठा हुआ है तो सोशल मीडिया में इसको सफलता होगी, लोगों में इसकी ख्याति होगी, ये लोगों को प्रिय होगा। ऐसा होगा यह व्यक्ति, क्योंकि इसमें अम्ला योग बनेगा। यदि आपकी कुंडली में अम्ला योग बन रहा है तो इसे और शुभ करने के लिए आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग में दूध, जल, बेलपत्र, सफ़ेद फूल अर्पित करना चाहिए। साथ ही ओम नमः शिवाय का 108 बार रोज जाप करना चाहिए। इससे धन, सुख, समृद्धि में और वृद्धि होगी। आपका ग्रह और भी मजबूत होगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, सभी के बीच में आपको एक उच्च पद दिलाएगा, आपके चरित्र को अच्छा बनाएगा। ऐसा होता है हमारा अम्ला योग। आज की क्लास में हमने 2 योग के बारे में पढ़ा, एक शुभ योग और एक अशुभ योग। अगली क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहते हैं। धन्यवाद।